हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन कर रहे थे, वहां पे हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया था। आज हम जो आपका लेटेस्ट एडिशन है उसका क्वेश्चन नंबर 13 से करने जा रहे हैं। तो वीडियो करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में अब तक मैंने जो कैश फ्लो से रिलेटेड जितनी वीडियो डाली है वो मिल जाएंगी। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9690105047। इस पर आप व्हाट्सएप करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं मेरे। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी मिल जाएगी, तो वहां पे मैं इन्फॉर्मेशनल वीडियो डालता रहता हूँ, वहां जाके फॉलो कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, आपको डायरेक्ट करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की पोजीशन दे रखी है और आपको यहां पर लॉस दे रखा है 37,000 का। तो शुरुआत ही करते हैं हम किससे, नेट लॉस फॉर द ईयर। कितना दे रखा है सर हमको नेट लॉस? नेट लॉस दे रखा है सर 37,000। ठीक है, और कुछ नहीं दे रखा, डायरेक्ट दे रखा है। उसके बाद एडजस्टमेंट्स करेंगे हम। एडजस्टमेंट में हमें क्रेडिटर नहीं आएगा, डेब्टर नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स दे रखे हैं जो 10,000 से 7,000 हो गए, यानी घट गए। फायदा है एक तरीके से, और फायदे को हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो लेस प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितना है, 3,000 रुपए से। तो 3,000 रुपए यहां लेस होंगे, तो दोनों ही माइनस में, 40,000 माइनस के, यानी कि ये आ रहा है आपका ऑपरेटिंग लॉस, प्रॉफिट नहीं, ऑपरेटिंग लॉस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, ऑपरेटिंग लॉस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वही करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी वाली कहानी। तो क्रेडिटर्स हमारे करंट लायबिलिटी है 70,000 से 85,000 हो गए, बढ़ गए। तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे क्रेडिटर्स। कितने बड़े हैं, 15,000। उसके बाद डेप्टर्स हमारी करंट एसेट्स है 2 लाख से 1,40,000 हो गई, तो ये घट गई। घट गई तो क्या करेंगे, लेस करते हैं हम डेप्टर्स 60,000। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल भी हमारी करंट एसेट्स है 10,000 से 15,000 होगी, बढ़ गई, तो लेस करेंगे बिल्स रिसीवेबल 5,000 से। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स यहाँ का हिस्सा नहीं है, फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स का ट्रीटमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और बैंक ओवरड्राफ्ट का भी ट्रीटमेंट इसमें नहीं करना है। अब सॉल्व करते हैं। ये 40,000 माइनस के हैं, और ये 60,000 और 15,000, 75,000 प्लस के। तो जब 40,000 माइनस के और 75,000 प्लस के आएंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो यहां निकल के आएगा 35,000 प्लस के। और ये 5,000 माइनस में है, तो माइनस करने के बाद आएगा 30,000। और क्योंकि आंसर प्लस में आ रहा है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम लिखेंगे। आंसर चेक कर लेते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 30,000, यानी हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। अब ये बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया है। चलिए, तड़कता भड़कता, सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस पे, और वहां देखेंगे क्या कोई नोट नंबर तो नहीं दे रखा। अगर दे रखा है तो हम डायरेक्ट नोट नंबर पर जाएंगे, और नहीं दे रखा तो कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे हमें नोट नंबर दे रखा है, तो हम नोट नंबर पर जाएंगे, नोट नंबर 1। ये रहा नोट नंबर 1। और यहाँ पे देखिए, 21 में जनरल रिजर्व 1 लाख का था, 22 में 1,20,000 का होगा, यानी 20,000 ये बढ़ गया, 20,000 ये आएगा नेट प्रॉफिट में। और ये 20,000 माइनस का था प्रॉफिट, और 50,000 प्लस का हो गया। तो 20,000 जो चीज माइनस में थी वो 50,000 प्लस में पहुंच गया, 70,000 का ये हो गया। तो 70 और 20, यानी कि टोटल हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 90,000। क्वेश्चन नंबर 14, नेट प्रॉफिट
बिफोर टैक्स 90,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सर एडजस्टमेंट्स और एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम्स। चलिए देखते हैं क्या क्या एडजस्टमेंट दे रखी है हमें। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या हमें क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट दे रखी है। क्वेश्चन और भी दे रखा है, यहाँ देखिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पहले 1,10,000 का था, अब हो गया 1,50,000 का। तो डेप कितने से बढ़ गया, डेप बढ़ गया हमारा 40,000 से। ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन, घाटा है 40,000। और कुछ दे रखा है, और देखो यहाँ पर आपको जो हमारे डिबेंचर्स हैं उसके सामने रेट लगा हुआ है, यानी डिबेंचर्स का पेमेंट करना है हमें 9% से। ठीक है ना, तो आपसे क्या कह रहा है, जो एडिशनल डिबेंचर्स हैं वो भी 1 अप्रैल को इशू करे हैं, और जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है वो भी 1 अप्रैल को। यानी कि ये जो 1 लाख है, ये जो 1 लाख है इस पर भी 9% लगेगा, ब्याज देनी पड़ेगी डिबेंचर्स की। प्लस ये जो 50,000 एक्स्ट्रा डिबेंचर्स इशू करे हैं ये भी 1 अप्रैल 2021 को करे, यानी 1 लाख इस पर और 50,000 इस पर। तो 1 लाख का 9% कितना होगा, 9,000, और 50,000 का 9% हो जाएगा 3,500। तो टोटल जो ब्याज जाएगी वो जाएगी हमारी 13,500। और क्योंकि ये हमारे लिए नुकसान है, ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, एक्सपेंसेस है हमारे 13,500। ठीक है ना, तो टोटल कितना हो गया, 40,000 ये और 50,000 ये, तो प्लस के हो गए 53,500। और 90,000 में ये प्लस करेंगे तो ये आएगा 143,500। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पर भी इंटरेस्ट मिल रही है 8% की। इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा था हमें, इन्वेस्टमेंट दे रखा था हमें 40,000 का, ये रहा हमारा इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, और फोर्थ रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, उससे कोई मतलब नहीं है अभी। तो 40,000 ये और 10,000 एक्स्ट्रा, यानी कि टोटल हो गया 50,000। 50,000 का 8% ब्याज मिलेगी 4,000 रुपये, तो वो लेस होगा, लेस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। एक अच्छी बात यह है कि अगर आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप बनाना आ गया तो आपको किसी में भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये 4,000 लेस करेंगे तो ये आएगा हमारा 139,500। ये निकल के आया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, अभी इस अमाउंट को याद रखिएगा आप लोग। क्या आया है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कितना आया था, 1,39,500। ठीक है, इतना आया था। अब हमें ऐड और लेस करना है। चलिए करंट एसेट करंट लायबिलिटी को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल, और ये ईयर हमारे, हाँ ठीक है, ट्रेड पेबल 60,000 से 40,000 हो गया, तो घट गई लायबिलिटी, और लायबिलिटी घट गई तो क्या होगा, लेस होगा। तो लेस ट्रेड पेबल 20,000 रुपये। और क्या दे रखा है हमें, करंट एसेट ट्रेड रिसीवेबल 1,14,000 से 83,000 हो गया, घट गया, और घट गया तो क्या होगा, ऐड होगा। कितना घटा है, 31,000। तो ट्रेड रिसीवेबल्स 31,000। ठीक है, और कुछ दे रखा है, करंट लायबिलिटी में कुछ नहीं दे रखा, करंट एसेट में ये नहीं आएगा। तो अब हम टोटलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले इस अमाउंट में हम 31,000 को ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1,70,500।
अब इसमें से जब 20,000 माइनस करेंगे तो ये आएगा 1,50,500। क्योंकि आंसर प्लस में आ रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आंसर चेक कर लेते हैं हम इसका। आंसर आप देख सकते हैं नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1,50,500। ठीक है ना। उसके बाद अगेन आपको क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हम देखते हैं आपको अगेन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, यहाँ जाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस पे और यहाँ कोई भी नोट नहीं तो हम यहाँ डायरेक्ट लेंगे 1,20,000 से कितना हो गया 2,00,000 रुपए, यानी कि 80,000 तो ये अमाउंट आ गया। उसके बाद देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में नोट नंबर 3 डाला हुआ है तो देखते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट नंबर 3 में देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है और करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स लेंगे तो करंट ईयर है ये वाला यानी 22 वाला, तो 75,000 ये और 80,000 वो, नेट प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 1,55,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,55,000। अब हम करते हैं एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश आइटम्स। क्या डेप्रीशिएशन बैड डेप्स वगैरह कुछ दिख रहा है? नहीं सर। प्रॉफिट लॉस कुछ दिख रहा है? बस हमें डिबेंचर्स दिख रहे हैं 8% के। और क्या नीचे कोई एडजस्टमेंट है? नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम सिर्फ इसी डिबेंचर्स का पेमेंट करेंगे 2,00,000 का 8% ब्याज यानी कि 16,000। एड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 16,000 और कुछ दे नहीं रखा है लेस के लिए तो इसी को ऐड करके हमारा 1,71,000 आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 1,71,000। ठीक है ना। अब हमें एड और लेस वाली कहानी करनी है। एड और लेस वाली कहानी, एड और लेस वाली कहानी हमें क्या करनी है चलिए देखते हैं। बात करें करंट एसेट्स में काफी सारी करंट एसेट्स दे रखी हैं। सबसे पहला दे रखा है इन्वेंट्री 2,00,000 से 2,40,000 हो गई, बढ़ गई, लेस होगी इन्वेंट्री। इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल 1,80,000 से 2,00,000 हो गया, घट गया, ऐड होगा। ट्रेड कहाँ गया, सॉरी, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गया, बढ़ा है तो लेस होगा। ट्रेड रिसीवेबल 20,000। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा नहीं। अदर करेंट एसेट 4 नंबर पे चलते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस 23,000 से 15,000 हो गए, कम हो गए, ऐड करे जाएंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस 8,000 से। तो ये तो बात हुई करंट एसेट्स की। करंट लायबिलिटी में चलते हैं। अदर करंट लायबिलिटी में 2 नंबर पे जाते हैं और 2 नंबर पे दे रखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। पहले 3,000 के थे, अब कुछ नहीं बचे, कम हो गए, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हमारे क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे 3,000 से। तो 1,71,000 में 8,000 प्लस करेंगे तो 8,000 प्लस करके ये आ जाएगा 1,79,000। अब इसमें 40,000 और 60,000 और 63,000 लेस करेंगे तो 1,79,000 में 63,000 लेस करेंगे तो ये आएगा 1,16,000। अब हमें जो प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है प्रीवियस ईयर का, उसमें से इसको माइनस कर देंगे। 70,000 प्रीवियस ईयर का जो टैक्स है वो माइनस कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 46,000। और क्योंकि 46,000 प्लस में आ रहा है तो ये हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देख ले रहे हैं 46,000, यानी कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है।
तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।